अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं जो कि एडवर्टीजमेंट निकाली है जेके एसएसबी ने आज 24 तारीख को, जो कि है रिलेटेड टू द अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस पोस्ट, जो कि 600 नंबर ऑफ पोस्ट है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, आज हम इस नोटिफिकेशन को प्रॉपरली देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या बताया जेके एसएसबी ने। ठीक है, तो सबसे पहले जो एडवर्टीजमेंट है वो किस लिए है? यूटी कैडर पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिन्हें हम कॉमनली जानते हैं FAA नाम से, यानी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। ठीक है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पोस्ट है और टोटल कितने हैं? 600 पोस्ट। ठीक है, तो 600 पोस्ट है, अच्छा खासा नंबर होता है। ठीक, और जो उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म सबमिट करने की, वो है 8 दिसंबर 2025। ठीक है, और जो कट ऑफ डेट है, जो लास्ट डेट है फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का, वो है हमारे पास 6 जनवरी 2026, यानी 8 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक आप फॉर्म्स जो है फिल कर सकते हो। ठीक, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास है 600, तो ध्यान से देखना, तो अपनी सीट पक्की कर लो, उस काइंड ऑफ उस लेवल की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ठीक है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो भी इंसान अप्लाई करना चाहता है ना इन पोस्ट में, ठीक है, उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए? He must possess a valid domicile certificate issued by the competent authority on the prescribed format on or before the cut-off date। जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की, उससे पहले पहले या उस डेट तक क्या होना चाहिए उसके पास? एक वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो कि तहसीलदार वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वैकेंसी हमने देखी अभी जितनी भी वैकेंसी, लेकिन हमारे पास पोस्ट तो 600, तो हम 600 के हिसाब से चलेंगे। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है, द रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट दिस पोस्ट एज ऑन 1/1/2025। ठीक है, ओपन मेरिट और रिजर्व कैटेगरीज के लिए वो यहाँ पर नीचे दिया गया है। यानी ओपन मेरिट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 40 ईयर्स। यानी अगर कोई 40 साल का भी है ना, 1/1/2025 तक इसकी एज 40 साल आती होगी, तो वो भी ये फॉर्म जो है फिल कर सकता है। ठीक है, और बाकी जो SC ST वगैरह है, बाकी RB वगैरह, उनके लिए 43 रखा गया है एज लिमिट, और जो फिजिकली चैलेंज पर्सन उसके लिए 42, और जो हमारे पास एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 48 है। यानी कोई एक्स सर्विस मैन है तो अगर वो 48 ईयर्स का भी है तो वो भी ये फॉर्म जो है फिल कर सकता है। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो हम आगे लास्ट में देखेंगे, हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चल के हम बात करेंगे हमारे एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी आपने देखा होगा 700 होती थी, लेकिन इस बार जो फ़ी है वो खाली 600 कर दी गई है ओपन मेरिट के लिए, और बाकी जो SC ST कैटेगरी से ओपन मेरिट ही नहीं, जो RBA वगैरह वो सब भी है ना, तो 600 उनके लिए फ़ीस है। और जो SC ST वगैरह ST2 EWS ये वाली कैटेगरीज है, इनके लिए 500 रुपीज़ जो है फ़ीस भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि फ़ीस जो है 100 रुपीज़ कम हुआ है। और अब सिलेबस की बात करें तो अभी जो सिलेबस है, सिलेबस फॉर द पोस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली एडमिन अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो अभी सिलेबस नहीं निकला है तो उसको नोटिफाई किया जाएगा अलग से, लेकिन फिलहाल के लिए जो पुराना सिलेबस हमारे पास पड़ा है, तो उस पुराने सिलेबस को देख कर जो है हम अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं, बिकॉज मोस्टली वही रहेगा। मे बी कुछ चेंजेस होगी, कुछ नए टॉपिक्स वगैरह ऐड किए जाएंगे, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, एंड इन एडिशन टू द रोल नंबर कार्ड सिर्फ, हाँ ये तब है जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, उस वक्त आपके पास रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए, आधार कार्ड वगैरह ये सब तो पता ही है, मतलब इनमें से कोई जो है फ़ोटो आईडी आपके पास होनी चाहिए, तो ये ज़्यादा कुछ मसला नहीं है। हाँ, स्क्राइब के बारे में लिखा गया है यहाँ पर कि अगर कोई खुद एग्ज़ाम नहीं लिख पाएगा तो कौन लिखेगा, उसके बदले उसे हम स्क्राइब बोलते हैं। तो यह आप प्रॉपरली पढ़ सकते हो कि कौन किस स्क्राइब को, जो मतलब स्क्राइब जो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, स्क्राइब कौन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमारी DB वगैरह होती है, उसके रिलेटेड लिखा गया। ये तो तब है ना जब हम इंशाल्लाह सिलेक्ट होंगे। ठीक है, सिलेक्ट होने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है, तो ये उसके बाद का पार्ट है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, मिसकंडक्ट एंड malpractice। इफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड इंडल्जिंग इन एनी इरेगुलरिटीज और मिसकंडक्ट या malpractice या मिसबिहेवियर एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, सच कैंडिडेट शैल बी डिबेट फ्रॉम द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। भाई ध्यान से, ठीक है, अगर कोई भी मिसकंडक्ट ये सब मत करना, वरना बैन किए जाओगे JKSSB से। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, ये चीज़, ये इंस्ट्रक्शंस है, इनको हम साइड में रखेंगे, ये आप खुद आराम से देख सकते हो। ठीक है, और ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो कैसे भरनी होती है, वो आप सबको आई थिंक मैक्सिमम को पता होगा, जिन्होंने इससे पहले जो है फॉर्म्स फिल किए। जिन्होंने नहीं किया होगा, तो जब फॉर्म्स आ जाएंगे फाइनली, जो डेट है जब वो आ जाएगी, तो मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगा, मैं प्रॉपरली आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म जो है
वो फिलअप करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो पोस्ट है, देखो डिपार्टमेंट हमारा आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। पे स्केल जो है वो लेवल 5 है यार, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से अराउंड आपको 50,000 के अराउंड जो है सैलरी मिल जाएगी, तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है अकाउंट असिस्टेंट है फाइनेंस ओबियसली, और यूटी कैडर पोस्ट है। ओपन मेरिट के हमारे पास 240 पोस्ट है, ऐसे ही एससी के हमारे पास है 48, एसटी के 60, यहाँ से ST2 के 60, ओबीसी के 48 है, कुछ ALCI भी है 24, RBA के हमारे पास 60 पोस्ट है और EWS के 60। तो टोटल हमारे पास जो है 600 पोस्ट है। अगर भाई ये एक अच्छा नंबर है, ठीक है। तो अगर आप अपनी सीट बुक करना चाहते हो ना लाइक प्रिपरेशन, तो फिर उस लेवल की प्रिपरेशन करो कि आपकी सीट जो है ना वो कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और एंग्जाम में करेंगे सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन ऑफ एनी एग्जाम नीड टू राइट। अगर कोई प्रॉपरली खुद नहीं लिख पाता है एग्ज़ाम, उसके लिए स्क्राइब वगैरह की ज़रूरत है, तो आपको ये फॉर्म जो है वो फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। और ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है फॉर यूज ओन स्क्राइब। अगर आप खुद स्क्राइब जो है मतलब ना उस बंदे को लाना चाहते हो जो कि आपका एग्ज़ाम लिखे, तो उसके लिए ये आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट फॉर 600 पोस्ट ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। सो आई होप कि ये जो नोटिफिकेशन आई है इससे बहुत ज़्यादा लोगों को एक होप मिली होगी कि वो भी जो है अपनी जॉब को एक्वायर कर सकते हैं, जॉब को जो है पा सकते हैं, ठीक है ना। तो हो जाओ शुरू अपनी प्रिपरेशन को लाइक बूस्ट मोड पे ले आओ, ठीक है। कोई ऐसा होगा जिसने जो ऑलरेडी प्रिपरेशन की फेज से ही में ही चल रहा होगा भी, या कोई ऐसा भी होगा जो नई से शुरू कर रहा है, ठीक है। तो शुरुआत करो, क्योंकि अभी जो JKSB का थोड़ा सा हिस्ट्री रही है तो उस हिसाब से तो उसको टाइम लगेगा अभी एग्ज़ाम में। तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम बचा है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करो और अपनी सीट को बुक करो, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय बाय, सी यू।